सब कुछ तूने पाया, हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगा। बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार में लाखों है, इस बात को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूले भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। बहुत उपकार होते हैं हमारे माता पिता के हम पे, बहुत त्याग होता है उनका हम पे, बहुत त्याग होता है। इसलिए कभी भी यदि वो जीवित है तो उनका दिल कभी भी मत दुखाना। और आज तक यदि दुख गया है तो आज संकल्प ले लेना, भागवत जी को सब अर्पण कर देना, और आज के बाद में अब हम दिल नहीं दुखाएंगे, बिल्कुल आज संकल्प ले लेना। और यदि वो शरीर से नहीं है, यदि उनका देहांत हो गया है, तो उनके ऋण से मुक्त होने के लिए बता रहे क्या करना। तो हम करते हैं, जैसे हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष में, गया जी में जाके पिंडदान करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, तो पितृ ऋण से, माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए ये सब तो किया ही जाता है, लेकिन उनके ऋण से मुक्त होने के लिए भागवत कथा करवाना, इससे बड़ा तो कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं है उसके ऋण से मुक्त होने के लिए। कथा और सत्संग करवाना, इससे बड़ा कोई, शिवजी कहते हैं मानस में, आप मानस का पाठ करते होगे तो शिवजी कहते हैं भवानी को, माँ पार्वती को कि उमा धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। क्या कह रहे शिवजी? हे उमा, हे भवानी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, वह नारी धन्य है। और क्या कहते हैं? धन्य सो भूप नीति जो टरही, वह भूप यानी राजा, वह राजा धन्य है जो अपने नीति से नहीं डिगता, जो नीति से राज्य शासन करता है, वह राजा धन्य है। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरही, वह द्विज, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता, वह ब्राह्मण धन्य है। धन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है, वह पैसा धन संपत्ति धन्य है कि जिसकी प्रथम गति दान है। धन कौन सा धन्य है? कि जिसकी प्रथम गति दान है। धन की 3 गतियां होती है मेरे भाई बहन, आपने सुना होगा, 3 गति होती है। प्रथम गति दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश। दान सबसे उत्तम गति मानी है, भोग मध्यम गति है और नाश अधम गति है। वह धन धन्य है, शिवजी कह रहे पार्वती को, जो धन दान में लगता हो। कल हम गोरक्षण जा रहे थे तो संजय भैया बोले, देवी जी मेरा एक सिद्धांत है, बोले कि 25वां हिस्सा निकलना ही चाहिए, बोले दान धर्म के लिए। मैंने बोला है तो शास्त्र से भी आगे बात कर दी आपने। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दशांश, हमारा हम जो कमाते हैं, यदि आप 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए, दशांश, उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकाल के रखिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन शास्त्र के भी आगे की बात भैया ने कह दी कि 25वां हिस्सा निकलना ही चाहिए। बोले बहुत बढ़िया, बोली भैया भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे। 25वां हिस्सा मामूली बात है कि 100 रुपए में से 25 रुपए खर्चा करना मामूली बात नहीं, बहुत उदार दिल होना, उसके लिए बहुत हृदय उदार होना। और हमें पता चला, हमको भैया ने नहीं बोला लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए हम व्यास गादी से आप सबको, आपको पता ही है, आपके गांव के हैं तो
लेकिन फिर भी हमारा भी तो कर्तव्य है। 13 बच्चियों की जिसको पिता नहीं थे, ऐसे 13 बच्चियों की संजय भैया ने पिता बन के शादी की, उनके पिता बन के उनका कन्यादान किया। मामूली बात नहीं है ये। खुद के लिए तो कोई भी जीता है। जीना है उसका भला जो दूसरों के लिए जिए, जीना है उसका भला जो दूसरों के लिए जिए, और मरना है उसका भला जो खुद के लिए जिए। देवी जी, अभी तक आपके भाभी को मालूम नहीं है। चलो ठीक है, आज हमने बता दिया। मरना है उसका भला जो खुद के लिए जिए। अरे खुद के लिए तो पशु पक्षी भी जीते, हम जी ले तो कौन बड़ी बात। हमें मनुष्य जन्म मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि खुद के लिए, खुद के परिवार पूरता जिए तो क्या बड़ा कर लिया हमने। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थी खुब्बारिया। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया, किसी का दर्द समझ सके हम, और मनुष्य में ही वह कैपेसिटी होती है, मनुष्य में ही वह क्षमता होती है कि वो किसी का समझ सकता है। तो शिवजी कह रहे पार्वती से कि वह धन धन्य है जिसकी पहली गति दान है, जिसकी पहली गति दान है, दूसरी गति भोग होती है, तीसरी गति नाश होता है। और देखो, आप तो हमसे ज्यादा मालूम होगा, बहुश्रुत श्रोता हो, आपने बड़े बड़े वक्ताओं को सुना है। कुएं में, आजकल तो कुआं देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन आपने पहले देखा होगा, कुएं में जल होता है, पानी, उसमें से हम जितना निकालेंगे तो उसमें निर्मल जल आता रहता है। जितना हम उसमें से उलीचेंगे, जितना हम निकालते रहेंगे, तो उसमें नया नया जल आता रहेगा। और उसमें से आप जल निकालो ही मत, कुएं में से पानी निकालो ही मत। 3-4 साल वैसे ही रहने दो, क्या होगा? क्या होगा? दुर्गंध आएंगी, पानी काम नहीं आएगा, न पीने के लिए आएगा, न कोई काम के लिए नहीं हम उसको यूज कर सकेंगे। ऐसा ही वो पड़ा पानी रहने से वो पीने के लिए भी नहीं, किसी और चीज के लिए भी काम नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारा धन यदि पड़ा रहा तो वह आपका पड़ा धन आपके आने वाले पीढ़ी जो है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी बुद्धि को नाश करेगा वो। इसलिए धन की प्रथम गति दान होनी ही चाहिए। जहां भी आपको लगे, जहां भी क्षमता जितनी हो आपकी, जितनी भी, कोई घोर गरीब हो, जरूरतमंद हो, गौ माता की सेवा हो, कहीं पे भी वहां पे दान करने से मत चूकना। जितना देंगे ना, आज तक रिकॉर्ड नहीं है, शास्त्रों में निकालिए कि दान देने से किसी का पैसा घटा होगा, कभी नहीं। जितना देंगे ना हम, उतना मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। जो भी चीज, इस अस्तित्व को हम देते हैं, ये सिद्धांत है। यदि आप प्रेम दो तो प्रेम मल्टीप्लाई होके, गुणांक होके आता है। 4 + 4 8 ही होंगे, 8 ही होंगे। 4 - 4 0 ही होगा, लेकिन 4 × 4 × 4 16 होंगे। मल्टीप्लाई होके कोई भी चीज हमारे पास आती है। इस अस्तित्व में हम जो भी डालेंगे वो गुणांक होके हमारे पास आता है। इसलिए अच्छे से अच्छा इस अस्तित्व को प्रदान करो, तो ये अस्तित्व अच्छे से अच्छा हमें रिप्ले देंगे। हम वो खाई होती है, घाटी होती है, हम एक बार बोलो तो 3 बार वापस लौट के आता है ना। राम बोलो, राम 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 राम, ऐसे 4 बार आता है। कोई भी ऐसी खाई घाटी में तो अस्तित्व में डालो तो वह 4 गुना वापस देती है हमें। इसीलिए दान देने से कभी घटता नहीं है। और हमारे शास्त्र कहते हैं प्रथम गति दान है। और क्या कहते हैं शिव जी? धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह मनुष्य धन्य है जो ब्राह्मण की अखंड भक्ति करता हो। अब ब्राह्मण की अखंड भक्ति, ये जो वर्ण से ब्राह्मण है वो तो आदरणीय है ही, वो तो पूजनीय है ही। लेकिन ब्राह्मण यानी कौन? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, जो परमात्मा को जाने, वह असली ब्राह्मण है। जन्मनाम जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण। जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं, जन्म से कोई महान नहीं बनता। ऐसा नहीं उच्च कुल में जन्म ले लिया इसलिए हम महान बन गए, नहीं। जन्म से कोई भी शूद्र है। जन्मनाम जायते शूद्राः। अरे विटाळाचा देह, विटाळी जन्मला, शुद्ध कैसा झाला सांगा मज?
तुकाराम जी कहते विठाळाचा देह विठाळी जन्मला शुद्ध कैसा झाला तो अपने आप नहीं होगा। जन्मनाम जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कार देने से वह द्विज यानी द्वितीय, ज यानी जन्म, जिसका द्वितीय जन्म संस्कार से होता है वह द्विज कहलाता है। वेद पाठात भवेद विप्रो, विप्र वि यानी विवेक और प्र यानी प्रधानता, जिसमें विवेक की प्रधानता है वह विप्र है। और ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण, ब्रह्म जो ब्रह्म को जाने परमात्मा को जाने वो ब्राह्मण। ये जो है हमारे विप्रवृंद वो तो आदरणीय पूजनीय है ही, लेकिन जो ब्रह्म को जाने वह सही मायने में ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण की जो अखंड भक्ति करता हो वह पूजनीय है। और सबसे आखिरी क्या कहते शिव जी, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, हे उमा वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है और जगत में अति पावन है और पूजनीय है। सुपुनीत यानी अति पावन, पुनीत यानी पावन पवित्र, और पूज्य कौन सा, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत, जिस कुल में रघुवीर के यानी परमात्मा के परायण कोई उत्पन्न हो जाए, परमात्मा परायण कोई हो जाए, उसके जैसा तो कोई कुल धन्य नहीं है। और शिव जी क्या कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग होता हो। ये शिव जी कह रहे हैं उमा से, उत्तरकांड में रामचरितमानस में पढ़ना आपने, क्या धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग होता हो, जिस घड़ी में हम कथा का श्रवण करते हैं वह घड़ी बहुत धन्य है, बहुत अति अति धन्य है। और खासकर तो कलयुग में दूसरा कोई साधन ही नहीं है। हरि कथा और हरि नाम स्मरण के बिना कलयुग में दूसरा साधन ही नहीं है। आप ध्यान नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, आएगा धीरे धीरे एक एक चर्चा करेंगे हम, लेकिन कलयुग में बस एक ही साधन है, बस नाम स्मरण और हरि कथा। ये शिव जी कह रहे धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब हम सत्संग कर रहे हैं। और आज हम सब धन्य हैं। आज हमारा यहाँ का माहौल वातावरण देवता भी देख रहे होंगे ना, तो वो भी तरस रहे होंगे। ये घड़ी बहुत धन्य है। ऐसा मत समझना कि सत्संग इतने आसानी से मिलना ही, बहुत अति अति कृपा चाहिए परमात्मा की। हमने अभी कहा शिव जी कहते हैं सत्संग का इतना महत्व है कि हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ ना, उत्तरकांड आप पढ़ा होगा, राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो सारे देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र चंद्र सूर्य सब कुबेर यम सब आए थे। और जब राज्याभिषेक हो गया राम जी का, तब शिव जी राम जी से वरदान मांग रहे। शिव जी देवों के देव महादेव राम जी से क्या वरदान मांग रहे, बार बार वर मांगऊ हर्ष देव श्रीरंग। शिव जी मांग रहे बार बार वर मांगऊ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। शिव जी ने वरदान मांगा राम जी से कि भक्ति सदा, मुझे आपके चरणों की भक्ति दो और सत्संग दो। शिव जी मांग रहे। और क्या कहते हैं, काक भुषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, बिनु सत्संगन विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संगन हरि कथा, देह बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, और हरि कथा उसके बिना मोह जाता नहीं। हमारा मोह जाता है क्या, सबके पीछे काम है, बहुत काम है। बिनु सत्संग न हरि कथा,
तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, मोह के गए बिना राम जी के पद में यानी परमात्मा के चरणों में हो ही न दृढ़ अनुराग, अनुराग की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए इस सत्संग का इतना महत्व है। और आज वह सत्संग हमें माता जी के पुण्य तिथि के निमित्त में क्यों न हो, आज हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुत यानी हमने संजय भैया की जो माता पिता के प्रति जो भक्ति है, उनके जो संस्कार है माता पिता के प्रति, और जो भी उनकी समाज सेवा, उनका माता पिता के प्रति, और इतना सत्संग के प्रति इतनी रुचि कि पिछले साल उन्होंने सुंदरकांड भी करवाया, देवी जी की कथा के लिए इतना सब बता रहे थे वो कि बिल्कुल सामने बैठ गए थे, बोले नारियल लेके। इतनी सत्संग के और कथा के प्रति रुचि, माता पिता के संस्कार, इतनी समाज सेवा के संस्कार, इतना एक सब साथ में देखने को नहीं मिलता, इतना एक साथ में सब देखने को नहीं मिलता। इसलिए आज ये सब देख के सच में भैया हृदय गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया हृदय, इतना सब देख के। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं तो हम साधुवाद भी देते हैं। सिर्फ धन्यवाद नहीं, हम साधुवाद देते हैं। और साधुवाद क्यों दे रहे, उसका भी कारण सुनो। साधुवाद क्यों दे रहे, धन्यवाद तो दे रही है, लेकिन साधुवाद इसलिए दे रहे हैं भैया कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे जो बाबा है सदगुरु, उनकी पुण्यतिथि पौष शुक्ल नवमी को आती है, और पौष शुक्ल नवमी इस बार 22 जनवरी की आ रही है। हमारे बाबा की पुण्यतिथि, सदगुरु की, हमारे गुरु महाराज की पुण्यतिथि पौष शुक्ल नवमी को आ रही है, यानी हमारे कथा का 21 को विराम हो रहा है और 22 को हमारे बाबा की पुण्यतिथि आ रही है। भले ही ये कथा अमरावती में नहीं हो रही है, लेकिन हो रही तो उनके ही दिनों में ना, हो रही उनके ही दिनों में ना। तो और उनके भले ही बाबा की जन्मभूमि राजस्थान है, बासी है, बाबा की कर्म भूमि, बाबा की तपोभूमि अमरावती है, लेकिन ध्यान से सुनना, संत और सदगुरु कभी किसी एक गांव एक नगर के नहीं रहते। संत सदगुरु सर्वव्यापी सर्वत्र रहते हैं। भले ही शरीर से एक देशीय हो सकते हैं, लेकिन तत्व से वो सर्वदेशीय होते हैं, सर्वत्र व्यापक होते हैं। आज हमारे यानी हमको इतना इतना आनंद हो रहा है, हम तो स्वयं राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब 15 तारीख आए और कब हम गाना शुरू करें, क्योंकि हमारे बाबा के पुण्यतिथि के अवसर पे भी, भले ही अमरावती है उनकी जन्म कर्म भूमि, लेकिन बाबा के पुण्य दिन तो उनके चल रहे ना, ये बरोबर 7 दिन कथा होगी। कल 8वां दिन जो हमने गौ माता का पूजन किया, और हमारे बाबा को गौ मैया बहुत प्रिय थी, अति प्रिय थी। आपने बाबा का मंदिर देखा होगा अमरावती में, इतनी बड़ी बड़ी गौवे है वहां पे, ऐसी ऐसी है कि जंगल का शेर उसके सामने फीका है, ऐसी ऐसी गौवे है। बाबा ने बहुत सेवा की है गैया मैया की, बहुत सेवा की है। और आज भी हमारे बाबा के मंदिर में अखंड रामचरितमानस का पाठ शुरू रहता है, अखंड। एक व्यक्ति उठा कि दूसरा बैठता, दूसरा उठा कि तीसरा बैठता, अखंड। यानी प्रभु का गुणगान और गैया मैया की सेवा, ये हमारे सदगुरु को सबसे ज्यादा प्रिय थी, अति प्रिय थी। और वही सब अवसर आपने हमें दिए। कल गौ माता की पूजा हो गई, जैसे हमें फोन आया था ना कि 14 को ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, मैंने बोला विनंती निवेदन मत करिए, ये तो हम हमारे अहोभाग्य समझ रहे हैं। और जिस कृष्ण को गैया प्रिय थी, जिसने स्वयं का नाम एक गोपाल रखा, कोई मुझे गोपाल कहे, गैया को पालने वाला कहे, मैं सार्थ अभिमान करूंगा। ये कृष्ण के वचन है। जिस कृष्ण की कथा को गाने से पूर्व हमें गैया मैया की सेवा मिली, हमारे बाबा की पुण्यतिथि है, उसमें भी हमें गैया मैया की सेवा मिली। और आज से भागवत का, प्रभु के गुणगान का शुभारंभ प्रारंभ हुआ। तो इससे ज्यादा और क्या भाग्य होंगे, इससे ज्यादा क्या सद्भाग्य होंगे। और उसमें भी सोने में सुहागा, हम आते आते हमने गजानन बाबा के दर्शन किए। हम जब इधर आए ना, हम परसों
गजानन बाबा के दर्शन करके आए। और सिर्फ गजानन बाबा के दर्शन के इतना ही नहीं, तो गजानन बाबा जिनके कहने से शेगांव में रुके हुआ बंकटलाल जी अग्रवाल, उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और वो बंकटलाल जी अग्रवाल पता है कौन है? भैया की जो माता जी है, उनके नाना दादा दादी जी, जो भी है, जो भी रिश्ता होगा, लेकिन है इनके ही रिश्ते में। ये रिश्ते नाते हमारे ज्यादा ध्यान में नहीं रहते, क्योंकि हम इनसे 22 साल से हो गए, इन सबसे दूर रहे हैं हम, इसलिए इतना जल्दी बैठता नहीं हमारे दिमाग में। तो मैंने इतना दिया दाता ने मुझे, इतना दिया बाबा ने मुझे कि जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये तेरा कर्म है, ये तेरी कृपा है बाबा, ये सदगुरु परमात्मा तेरी कृपा है, वरना हम में ऐसी कोई बात नहीं। अरे आज एक छोटा बच्चा भी किसी की सुनता नहीं, सुनता है क्या? सबको अनुभव है। बच्चे को बोलो बेटा मोबाइल मत देखना, मोबाइल मत देखना, सुनते के बच्चे आज के? आप हमको सुनने क्यों बैठे हो? हम बोल रहे इसलिए नहीं, सदगुरु परमात्मा की वाणी, उनकी शक्ति बोल रही है, इसलिए बैठे हो आप, इसलिए बैठे हो। हमारी ताकत नहीं है कि हम बोले और आप सुने, हमारी ताकत नहीं है। इसलिए इतना दिया दाता ने मुझे कि जितनी मेरी औकात नहीं। ये तेरा कर्म है दाता, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। आइए हम सदगुरु के चरणों में ये भजन रूपी पुष्प अर्पण करें। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे ही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, बंदे ही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे ही तो सहारा है। जग का पालनहारा है। ले गुरु का ये गुरु का नाम, बंदे ही तो सहारा है। ये गुरु का नाम। तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। हो दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का
जाए हो। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, कुछ जाता है हमारे साथ में, सभी को पता है कुछ जाता नहीं साथ में, लेकिन फिर भी गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता ये जीव। सबको पता है, सब कहते हैं सही बात है, सही कहा देवी जी ने, सबको पता है, लेकिन फिर भी नहीं जाता। ये जो सद्गुरु की कृपा के बिना ये मोह हमारा छूट ही नहीं सकता। सद्गुरु कृपा करे, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। और इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इतनी हमारी उसमें आसक्ति होती है, और आसक्ति ही उसको कहते हैं जो आ तो सकती, लेकिन जा नहीं सकती। आ तो सकती, आ सकती है, लेकिन जा सकती नहीं है। इसीलिए क्या करें? याद करे हो, कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु को याद करे हो। व्यर्थ है काया, झूठी है माया, ना तू बर्बाद कर। तो ऐसे हमारे बाबा की पुण्यतिथि भी पौष शुक्ल नवमी को आ रही है, यानी हमें दो गुरुओं की पुण्यतिथि पे कथा गाने का अवसर मिला। दो। अब आप सोचेंगे दो कौन, एक तो गुरु है ही बाबा, दूसरे कौन है आप सोच रहे होंगे ना, तो आपकी शंका दूर किए देते हैं। बाबा की तो पुण्यतिथि है ही, उसमें तो कोई कहना ही नहीं है, लेकिन हर एक बालक की सर्वप्रथम उसकी माँ उसकी गुरु होती है। सर्वप्रथम मातामह प्रथमम गुरु, सबसे पहले हर एक बालक की उस गुरु उसकी माँ होती है। यानी गर्भाधान से लेकर बालक 5 वर्ष का होवे तब तक पूरे 5.25 साल माँ ही उसकी गुरु होती है। 5 वर्ष तक माँ गुरु, 5 से 7 पिता गुरु, और 7 के बाद में फिर आचार्य गुरु, ऐसा हमारे शास्त्र में कहते हैं। पहले 5 वर्ष तक माँ गुरु होती है, बाद में पिता गुरु होते हैं, और बाद में आचार्य, फिर सदगुरु। तो माता जी की पुण्यतिथि, माँ तो गुरु हो ही गई ना फिर। इसीलिए हमारे उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि मातृदेवो भव, पहले मातृदेव भव, फिर पितृदेव भव, फिर आचार्य देवो भव। पहले मातृ। राम जी भी पहले प्रातः काल उठी के रघुनाथा, राम जी प्रातः काल उठते हैं और क्या करते हैं, मात पिता गुरु ना वही माता, पहले माता
फिर पिता, फिर गुरु। मात पिता गुरु नाव ही माता। राम जी भी, आप रामायण पढ़ते होगे तो उसमें आता है मात पिता गुरु नाव ही माता। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे ना, हमारे वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जब विदेश गए थे, तब एक विदेशी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आपके भारतीय संस्कृति में माता पिता का बहुत महत्व है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो ऐसा क्या है, वो भी तो एक इंसान ही है ना, ऐसा क्या है, उनको क्यों देव मानते हैं? ये एक विदेशी, आपकी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा है। तो ऐसा क्या है? तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, वो जो गेट पे जो पत्थर रखा है ना, वो लेके आ। बोले एक द्वार पे पत्थर रखा है, वो लेके आ। वो व्यक्ति जो सोच रहा मैंने पूछा क्या और ये जवाब दे क्या रहे, फिर भी गया वो और पत्थर लेके आया। स्वामी जी ने उसे कहा, इसको अपने पेट पे बांध। उस व्यक्ति को स्वामी जी ने कहा, उस पत्थर को अपने पेट पे बांध। उसने बांध लिया और बोले, जहाँ एक दिन ये पत्थर पेट पे बांध के रख और एक दिन काम कर पूरे 24 घंटे, कल आना, मैं इसका जवाब दूंगा। वो व्यक्ति ने पत्थर अपने पेट पे बांधा। अब उस स्वामी जी की आग गया, विवेकानंद जी की, और वो काम करने लगा। 12 घंटे भी वो काम नहीं कर सका और लौट के आया। ये क्या बोले, स्वामी जी मैंने पूछा, बोले कि आपके संस्कृति में, आपके कल्चर में माता पिता को इतना महत्व क्यों है और आप मुझे पेट पे पत्थर बांध के काम करवा रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। बोले ये पत्थर निकाल दिया उसने। स्वामी जी बोले, इसीलिए मातृदेवो भव कहते, बोले कि तू 9 घंटे पेट पे पत्थर बांध के काम नहीं कर सका, वो माँ धन्य है, 9 महीने तक तुझे पेट में रख के काम करती है। बोले 9 महीने तक तुझे पेट में रखकर काम करती है, उसका वात्सल्य है, उसकी ममता है, उसे कभी बोझ नहीं लगता, उसे कभी भार नहीं होता। एक माँ अपने 4-5 जितने भी बच्चे हैं उसका लालन पालन करके बड़ा करती है, और 4-5 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं रख सकते। लालत है ऐसे बच्चों पे। एक माँ, एक पिता 4-5 बच्चों को रखते हैं, लालन पालन करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम बालक की गुरु माँ ही होती है 5 वर्ष तक, और बाद में फिर पिता और बाद में आचार्य। इसलिए माता जी की भी पुण्यतिथि है। 21 को उनको अग्निदान दिया था, बोले माता जी की भी पुण्य, और 22 को हमारे सदगुरु की हुई है ना, 2 गुरुओं की पुण्यतिथि। यानी हुआ नहीं क्या दुग्ध शर्करा योग, सोने में सुहागा, इसलिए हमने कल कहा था। ऐसे गौ माता की सेवा, गजानन बाबा के दर्शन, उनके दर्शन, फिर ऐसा करते करते आज का दिन आया। ऐसी कथा तो अविस्मरणीय रहेंगी हमारे लिए। श्रोता कितने भी रहो, दर्दी से क्या लेना देना, दर्दी तो है सामने बैठे। इसलिए ऐसा, और गौ माता की सेवा कहो, गरीबों की सेवा कहो, या प्रभु का गुणगान कहो, बस ये ही हमारे भी जीवन का उद्देश्य है। यही हमारे जीवन का भी उद्देश्य इतना ही है कि अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक प्रभु का गुणगान करते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे, और इसके माध्यम से जो भी जितनी भी बन पड़े जरूरतमंदों की, गरीबों की हम सेवा करते रहे। बस इसके अलावा बाकी कोई प्रपंच नहीं चाहिए। यही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए पूरे समस्त अग्रवाल परिवार को, संजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। आपके ऐसे भक्ति भाव को, सत्संग के प्रति इतनी रुचि, इतने प्रेम को प्रणाम भी करते हैं व्यास गादी से। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की प्रथम सत्र की कथा में आप हम सभी प्रवेश करते हैं, जो वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ है। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ। आप हम सभी इसमें आज से 7 दिन तक डुबकी लगाएंगे। 7 दिन तक सभी को इसमें डुबकी लगाना है। इस भागवत रूपी गंगा में हम सभी को अपने आप को पावन करना है, पवित्र करना है, हमारा स्नान करना है। तो श्रीमद् भागवत गंगा में आप हम प्रवेश करें। तो किसी ने पूछा
कि अगर भागवत को गंगा कह रहे हैं तो फिर वो क्या, वो भागवत यदि गंगा है तो जो वो गंगा बहती है ऋषिकेश में, हरिद्वार में, काशी में, सब जो गंगा बहती है, फिर ये गंगा है तो फिर वो क्या है? इसमें हमें अगर डुबकी लगाना है, इस भागवत रूपी गंगा में हमें यदि स्नान करना है, तो फिर हम जो जिसमें हम स्नान करने के लिए जाते हैं, जो हिमालय से निकली है, काशी में बहती है, हरिद्वार में बहती है, तो फिर उस गंगा में और इस गंगा में क्या फर्क है? क्या फर्क है उस गंगा में? तो बहुत फर्क है मेरे भाई बहन, बहुत फर्क है। वो जो गंगा है ना, जो काशी में बहती है, हरिद्वार में, वो हमारे तन को स्वच्छ करती है। वो गंगा हमारे तन को स्वच्छ करती है, तन को शुद्ध बनाती है। लेकिन ये भागवत रूपी जो गंगा है, ये हमारे मन को पवित्र करती है। भागवत गंगा, कथा गंगा, कथा रूपी कोई भी हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, शिव कथा हो, एक कथा रूपी गंगा हमारे मन को पवित्र करने का काम करती है। और ये वो जो गंगा है वो हमारे तन को शुद्ध करती है। शुद्धि में और पवित्रता में फर्क होता है। शुद्धि तन की होती है, पवित्रता मन की होती है। शुद्धि तन की होती है। ये आपने कभी सोचा है क्या? माताओं को इसका ज्यादा अनुभव होगा। आपने कभी सोचा है क्या? ये हम जो ये कपड़ा धोते हैं, हम जो भी ये कपड़े धोते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले सर्फ में भिगोते हैं, फिर उसको साबुन, ब्रश सब लगा के, अब आजकल तो माताएं कम धोती है, काम वाली वही ज्यादा धोती है, नहीं तो वॉशिंग मशीन होती है। लेकिन जो भी हो, काम वाली भाई भी धोती, वो तो है आखिर माता ही ना, है तो बहन ही। तो हमारी माताएं बहनें क्या करती है? कपड़े को साबुन लगाएगी, घसेगी, और फिर भी मैल नहीं निकला तो क्या करती है? वो एक डंडा आता है ना मारने का, मोगरी बोलते उसको मराठी में, काय में क्या बोलते, तो मोगरी से अच्छा खूब उस डंडे से उस कपड़े पे मार देती है ना। माताओं को अनुभव होगा ये सब, पिताओं को तो नहीं होगा, लेकिन माताओं को होगा। वो कपड़े पे अच्छा मार देती है, तो फिर धीरे जैसे जैसे मार पड़ती है, तो धीरे 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 वो मैल छटते जाता है, धीरे धीरे वो मैल निकलते जाता है। हमको भी अनुभव है इस बात का। हमें भी पता है कि वो मोगरी से अगर पीटो ना उस पे, तो वो कपड़े का मैल निकलते जाता है। ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा तो पानी से, सर्फ से, साबुन से स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन ये मन रूपी कपड़ा, ये मन रूपी कपड़ा कैसा स्वच्छ करोगे? यहाँ पे तो कोई पानी नहीं लग सकता, न कोई सर्फ लग सकती, न कोई साबुन लग सकती, कुछ भी नहीं, उस पे मार भी नहीं दे सकते डंडे से, क्योंकि मन कोई पकड़ने वाली चीज थोड़ी है। मन अनुभव में आने वाली चीज है, मन महसूस होने वाली चीज है, मन कोई दिखने वाली चीज नहीं है। इसलिए इसको कैसा स्वच्छ करोगे? ना इसको जल से गीला कर सकते हैं, न साबुन लगा सकते हैं। तो इसको स्वच्छ करने के लिए ये जो हमारी भागवत कथा है, ये भागवत कथा जब लगातार हम 7 दिन इसको अपने कानों के द्वारा जब हम इसे पिएंगे, जब कानों के द्वारा ये हमारे भीतर जब प्रवेश करेगा, तो धीरे 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 मन रूपी कपड़ा और उसकी जो मैल है, गंदगी धीरे धीरे छटती जाएंगी। ये जो कथा होती है ना, ये धोने का काम करती है। हमारे कपड़े को, मन रूपी कपड़े को ये कथाएं धोने का काम करती है। ये दिखने के लिए भले पोथी दिख रही है, सामने पोथी ग्रंथ रखा है, उस पे माला चढ़ी है, ये दिखने के लिए पोथी है, लेकिन ये भागवत वास्तविक क्या है पता है आपको? ये भागवत वास्तव में एक दर्पण है, एक शीशा है। क्या है? एक आईना है। अब आप सोचोगे अभी तो आपने गंगा कहा, अब ये दर्पण कहां से आ गया? तो ये गंगा तो है ही, भागवती है, लेकिन ये दर्पण भी है। ये दर्पण कैसा है? हम दर्पण के सामने, आईने के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? आईने के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? सभी को अनुभव, और माताओं को तो ज्यादा है, थोड़े बाल ठीक करेंगे, थोड़ा मेकअप वगैरह, टिक्की बिंदी हमारी, हम भी टीका लगाते हैं तो आईने में थोड़ा वो सब मेकअप, काजल है, वो जो भी है सब व्यवस्थित हम
एक कोई भी व्यक्ति हो आईने के सामने गया तो वो कुछ न कुछ तो करता ही है, थोड़ा ऐसा ऐसे करेगा, कुछ तो भी पाउडर ही लगाएगा, कुछ न कुछ करेगा। तो ये भागवत क्या है, एक आईना भी है, एक दर्पण भी है। भागवत रूपी गंगा में हमें स्नान करना है, डुबकी लगानी है, हमारे गंदे मैल को स्वच्छ करना है, हमारे गंदे मन को पावन करना है, जो गंदगी भरी है उसको धोना है। ये तो डुबकी लगाने से करना है। लेकिन दर्पण में क्या करता है आदमी, हमारा चेहरा देखता है, हम अपना चेहरा देखते हैं ना दर्पण में। तो ये भागवत एक दर्पण है, और दर्पण की एक खासियत है, एक गुण है दर्पण का, और बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है, वो रिश्वत नहीं लेता। दर्पण रिश्वत लेता है क्या, कि नहीं 100-200 रुपए ले ले भैया तू और मुझे सुंदर से सुंदर दिखा, ऐसा करता है क्या दर्पण? नहीं करता है ना। अरे हम जैसा है वैसा है, हम गोरे हैं तो गोरा दिखाएंगा, हम काले हैं तो काली दिखाएंगा। ये दर्पण, ये आईना किसी से रिश्वत नहीं लेता, चापलूसी नहीं करता, किसी की भेदभाव नहीं रखता किसी के साथ। हम जैसे हैं वैसा ही ये दर्पण हमें दिखाता है। एक मेला लगा था और 65-70 साल की एक मैया मेले में पहुंची, और उस मेले में दर्पण की सुंदर सुंदर दर्पणों की एक दुकान सजी थी। बड़े सुंदर सुंदर दर्पण रखे थे वहां पे, बहुत सुंदर। तो मैया पहुंची उस दुकान में और कहने लगी कि ये भैया मुझे एक अच्छा दर्पण दिखा जिसमें मैं सुंदर दिखूं। तो वो उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने दर्पण निकाला और उस मैया को दिया। मैया ने थोड़ा देखा, थोड़े बाल ठीक किए, मैया को जचा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं बोले, और दूसरा दिखा। तो उस दुकानदार ने और दूसरा दिया, तो और मैया ने देखा, थोड़ा सा इधर उधर देखा, मैया को वो भी नहीं जचा। तो मैया बोले अरे यार अच्छा दिखा ना, कोई ढंग का दर्पण दिखा। तो दुकानदार बोले मैया फिर महंगे आएंगे देख लेना। अरे दिखा भैया तू, महंगा आए कैसा भी आए तो दिखा दे। तो उसने 100, 200, 500, 1000, 1500 तक के दर्पण दिखा दिए, लेकिन मैया को कुछ जच नहीं रहा। आखिर मैया क्रोधित हो गई और कहने लगी कि तेरे दुकान में एक ढंग का दर्पण नहीं है जिसमें मैं सुंदर दिखूं? तुझे पता है मैं आज से 30-35 साल पहले आई थी और सिर्फ 10 रुपए का दर्पण लिया था इसी मेले में, मैं उसमें इतनी सुंदर दिख रही थी, और आज तेरा दर्पण। तो वो व्यक्ति बोले मैया 30-35 साल पहले आपकी उम्र जवान थी तो उस दर्पण आपको जवान दिखाता था। आज 30-35 साल में कमी आपके चेहरे में आई है, झुर्रियां आपके चेहरे में पड़ी है, तो दर्पण तो वैसा ही दिखाएगा ना, दर्पण को क्यों दोष देती हो मैया? वो व्यक्ति बोले कमी तो आपके चेहरे में आई है, दर्पण में कोई कमी नहीं है। तो जैसे दर्पण जैसा है वैसा ही दिखाता है, वैसे ही भागवत ये जो सामने रखा है वो हमें हमारा जीवन का दर्शन कराएगा, हमें हमारे जीवन का आईना दिखाएगा कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हमारा जीवन चरित्र कैसा है, हम दानव है या मानव है या 50-50 है, 50% दानव 50% मानव मिक्स है, कैसे है। ये भागवत जी ये दर्पण रखा है सामने। अब हमको सभी को अपना जीवन चरित्र देखना है कि हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा चरित्र है, हमें क्या क्या सुधारना है हमारे भीतर, ये सब हमें। लेकिन उसके लिए क्या करना है, लगातार 7 दिन तक हमें कथा श्रवण करनी है, हमें कथा सुननी है लगातार 7 दिन तक। ये पूरा जीवन हमारा खुली किताब के जैसा सामने आ जाएगा, पूरी खुली किताब के जैसा। एक एक दिन की जैसे जैसे कथा होती जाएंगी ना, हमें समझ में आएगा कि हम कैसे थे, कैसे होने चाहिए, कैसे जीने चाहिए। ये दर्पण रखा है, बस हमें अपने चेहरे को, अपने जीवन चरित्र को देखना है इसमें। तो वो जो गंगा है वो हमारे तन को पवित्र करती है, हरिद्वार की, काशी की गंगा हमारे तन को पवित्र करती है, लेकिन भागवत रूपी गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। तो मन की गंदगी छटते जाएंगी तो अनायासी दर्पण में हमारा चेहरा निखरा निखरा दिखेगा, खिला खिला दिखेगा चेहरा, यानी हमारा जीवन चरित्र। इसलिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है,
है बस एक काम, और ये स्वयं बहती हुई आपके पास में आई है गंगा। आपको कहीं चल के नहीं जाना पड़ा है। काशी के हरिद्वार के गंगा में जाने के लिए आपको समय खर्चा करना पड़ेगा, धन खर्चा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 5-6 दिन तो समय देना ही पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत रूपी गंगा स्वयं बहती हुई आप तक पहुंची है। इसीलिए हमें 7 दिन लगातार इसमें डुबकी लगानी है। 7 दिन तक हमें लगातार इस भागवत रूपी गंगा में अपने आप को स्नान करवाना है। इस तन को भी और मन को भी हम भागवत के साथ में जोड़े। इस तन को भी और मन को भी इस भागवत के साथ में हम जोड़े, क्योंकि अभी ये जो समय मिला है ना, ये बहुत अमूल्य समय है। इसकी कीमत, इसका मूल्य आप दुनिया की संपत्ति देकर नहीं चुका सकते। दुनिया की संपत्ति, बहुत अमूल्य समय है ये अमूल्य समय भगवत कृपा से ही हमें मिलता है। ये जो कथा का जो हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत अमूल्य समय है। इसलिए हम हमारे ये 7 दिन पूरा तन को भी और पूरा मन को भी कथा के साथ में जोड़े, हर एक सांस को जोड़े। वैसे तो हमारे संत कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। क्या कहते हैं? श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होय न होए। क्या पता आने वाले श्वास का आना होगा भी कि नहीं होगा। अरे चली तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं। जिएंगे तो 70-80 साल जी लेंगे, नहीं तो आज की शाम भी नसीब है कि नहीं पता नहीं। श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न होए। 3 लोक की संपदा, सिर्फ पृथ्वी लोक की नहीं, 3 लोक की, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, 3 लोक, 3 लोक की संपदा श्वासासम नहीं होए। तीनों लोकों की संपदा श्वासासम नहीं होए, सो सासा हरि भजन बिना वृथा न कभी खोए। हरि भजन बिना एक सांस भी हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ऐसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं। अब हम कितने सांस लेते हैं एक दिन में, पता है क्या आपको? कितनी सांस लेते हैं पता है? पता होगा कितनी? 21,600। एक दिन में 24 घंटे में हम 21,600 सांस लेते हैं। अब 21,600 नाम जपने के लिए 108 मनके की, जो 108 की माला होती ना, वो 200 जपना पड़ता। हिसाब घर पे जाके कर लेना। 108 मनके की 200 माला जपेंगे तो 21,600 का आंकड़ा पूरा होगा। अब है आपको टाइम 200 माला जपने का? आपको क्या, हमको भी नहीं है। 21,600, उसके लिए 200 माला जपनी है। अब सीधा राम 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 जपे तो फिर भी 4 घंटे में 200 माला हो जाएंगी। राम 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 जपे तो सीताराम सीताराम। लेकिन 13 अक्षरी मंत्र है या 12 अक्षरी मंत्र है या षडाक्षरी मंत्र है, ऐसा अगर मंत्र रहा तो कितना टाइम लगेगा? 13 अक्षरी है श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षरी है। 12 अक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, षडाक्षरी ओम नमः शिवाय। अब ये मंत्र लोगे श्री राम जय राम की अगर 200 माला करनी है ना, तो पूरे 8 घंटे हो ना। अनुभव से बता रहे, पूरे 8 घंटे होना। अब है हमारे पास 8 घंटे बैठने के लिए नहीं है, तो 21,600 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। तो ठीक है, इतना नहीं जप सके तो मत जपो, लेकिन 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 प्रभु कृपा से हमें ये 7 दिन मिले हैं, तो कम से कम 4 घंटे 20 घंटे दो ना संसार को, किसने मना किया? लेकिन 4 घंटे तो हम कथा के साथ जुड़े। 4 घंटे, 3.5-4 घंटे, वैसे 4:30 बजे तक समापन किया तो चलता बोले भैया, क्योंकि और बाद में कुछ तो भी काम है बोले यहाँ पे। तो 3.5-4 घंटे, 7 दिन में से हम पूरे 24 घंटे तो नहीं मांग रहे आपको, लेकिन 24 घंटे में से 3.5-4 घंटे तो हम हर क्षण से, हर सांस से, हर कर्म से भागवत के साथ में जुड़े। इतनी प्रभु की कृपा से भागवत महापुराण यहाँ आया है,
तो कम से कम हम 3.5-4 घंटे तो भागवत जी को अर्पण करें। नहीं 24 घंटे, नहीं 21,600 सांस, तो 4 घंटे में जितनी भी सांस लेते हैं उतना। तो हम इस समय को एक बार व्यर्थ खो देंगे ना तो समय कभी लौट के नहीं आएगा। समय कभी लौट के नहीं आता। विश्व की संपत्ति लगा दो, अरे तीनों लोक की संपत्ति लगा दो। समय आज का जो दिन है 15 जनवरी 2021 बस हो गया। 15 जनवरी आएंगी लेकिन 2022 की आएंगी, अब 21 की नहीं आएंगी। आज का जो समय गया गया, इसलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दे। हम 7 दिन और 7 दिन में के भी सिर्फ 4-4 घंटे हम भागवत जी के साथ में जुड़े। क्यों? क्योंकि हमारे वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों सुनते हैं कथा? क्यों सुननी चाहिए कथा? कथा सुनने से क्या होता है? ये कोई कहानी तो है नहीं। कहानी है क्या? भागवत कोई कहानी है? कोई वार्ता नहीं है, कोई कहानी नहीं है। भागवत कोई कहानी नहीं है। कहानियों में कल्पना होती है, कहानी में कल्पना होती है। देखो आप कोई भी कहानी देखो, कोई भी पिक्चर देखो, उसमें कहानी होती है ना। कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल, उसमें कहानी होती है। कितने बार देखोगे एक पिक्चर, एक सीरियल कितने बार देखोगे? बहुत ही अच्छी मूवी रही तो 2 बार देख लोगे, तीसरी बार देख सकता क्या कोई? जो देखे उसको नमस्कार। लेकिन देख सकता क्या कोई 3-3, 4-4 बार एक पिक्चर देख सकता है क्या? उसमें कहानी होती है, काल्पनिकता ही होती है सब। एक कहानी कोई बार बार पढ़ नहीं सकता। और वार्ता, कोई भी वार्ता रहो लंबी चल सकती है क्या? कोई भी वार्ता यानी चर्चा लंबी चलती है क्या? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी होती है। कोई अच्छा भी काम करो तो 4 दिन लोग बहुत प्रशंसा करते, वाह उस आदमी ने क्या शादी की अपने बेटी की, इतना दिया उतना दिया, ये किया वो किया। सिर्फ 4 दिन, 5वें दिन सब भूल जाते। भूलते हैं ना, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है आज, ज्यादा याद नहीं रहता। अच्छा बुरी भी कोई घटना घट जाए तो बुरी भी घटना 4 दिन, कोई भी निंदा करेगा, अरे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 4 दिन। तो कहानी में कल्पना होती है। भागवत कहानी नहीं है, भागवत कोई वार्ता नहीं है, भागवत मात्र पोथी भी नहीं है। ध्यान से सुनना, भागवत मात्र ग्रंथ भी नहीं है, पोथी भी नहीं है। भागवत क्या है? भागवत साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह है। वाणीमय वांग्मय विग्रह है। तेने अंग वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तेने वांग्मय मूर्ति, तेने अंग वांग्मयी मूर्ति, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान जब निज धाम को सिधार रहे थे, आखिरी दिन आएंगी वो कथा, तो भगवान ने अपना सारा तेज भागवत में छोड़ दिया, सारा तेज। तो भागवत को मात्र पोथी भी मत समझना, ग्रंथ भी मत समझना, साक्षात श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह है, साक्षात। ये कोई वार्ता नहीं है, कहानी नहीं है, ये पोथी भी नहीं है, मेरे परमात्मा का विग्रह है ये। और देखिए मेरे भाई बहन, अभी तो कोविड के कारण शोभा यात्रा नहीं निकली, नहीं तो कोई भी कथा आरंभ होने के पहले हम शोभा यात्रा निकालते हैं ना, कलश यात्रा आया, माताएं बहनें 21-51 कलश लेती है, और जो मुख्य यजमान होते हैं वो ग्रंथ को अपने शीश पे धारण करते होता है ना। अभी तो एक कोरोना के कारण परमिशन नहीं, वैसे रैलियों को परमिशन मिलती है। आज ग्राम पंचायत के चुनाव है जिधर उधर, तो 9-9, 10-10 हजार आए तो चलता उसमें, लेकिन कथा के लिए ज्यादा नहीं, 100-150 के ऊपर नहीं होना चाहिए। रैलियों के लिए परमिशन मिल जाती है। ये बड़ी विडंबना है आज। तो किसी भी ग्रंथ की शोभा यात्रा निकलती है, पहले निकलती है ना। हमें बताइए, किसी वकील ने पढ़ाई पूरी की होगी, किसी डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी, किसी इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई पूरी की होंगी, तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या जो भी पढ़ाई होती है आज, वो अपने पुस्तक की, अपने किताब की शोभा यात्रा निकालता है क्या? निकालता है क्या?
कि नहीं भाई इसने मेरी पढ़ाई पूरी करा दी, अब मैं मस्त पैसे कमाऊंगा, अब मेरा धंधा चलेगा। निकालता है कि शोभा यात्रा भागवत वो डॉक्टर की किताबों की जो जो भी होते हैं अपने माथे पे लेके शोभा यात्रा निकलती है क्या? नहीं। लेकिन आज भी राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, हम ग्रंथ की शोभा यात्रा निकालते हैं। आज भी हजारों हजारों साल हो गए, आज भी लोगों में दिन ब दिन प्रेम बढ़ते जा रहा है कथाओं के प्रति, दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसकी हम शोभा यात्रा निकालते हैं, माथे पे धारण करते हैं। ये ऐसा पुस्तक है कि जिसे हम मस्तक पे धारण करते हैं, ऐसा है ये। इसीलिए कथा कहानी नहीं है, कथा वार्ता नहीं है, कथा भागवत मात्र पोथी नहीं है, ये मेरे भगवान का साक्षात वाणीमय विग्रह है। हम कथा गा रहे, आप कथा सुन रहे, बहुत भाग्यवान है। इतना भाग्यवान है कि हमारे भाग्य की ईर्ष्या तो देवता भी कर रहे होंगे, इतने हम भाग्यवान हैं। ये श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, भागवत में क्या लिखा है? श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा। भागवत का एक श्लोक भी कल्याणप्रद है। भागवत का एक श्लोक भी, एक श्लोक आप सुन नहीं पाओ तो आधा श्लोक भी, आधा भी सुन नहीं पाओ तो उस श्लोक का 1/4 भाग, 1/4, वो भी भागवत का एक श्लोक, वो भी नहीं तो आधा, आधा भी नहीं तो 1/4, उतना भी सुन लो तो भागवत कल्याणप्रद है। और कहते हैं कि हम कथा कह नहीं पा रहे, आप कथा सुन नहीं पा रहे, या हम स्वयं घर पे पाठ भी नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं हमारे महापुरुष कि मात्र भागवत जी को घर में विराजमान करा दीजिए, दोनों समय आरती करिए तो साक्षात कृष्ण के पूजा का फल प्राप्त होगा।